हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रमोद कदम हियर, प्रमोद कदम यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। बेसिकली कल मैंने एक टेस्ट सॉल्व किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने देख सकते हो। लॉ का टेस्ट फर्स्ट मैंने सॉल्व किया था और उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था। तो देखते हैं कौन से मेरे क्वेश्चन करेक्ट है, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है और कौन से मेरे ड्यू टू नेटवर्क इशू में अपलोड नहीं कर पाया है। सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। आपको एक आंसर फॉर गिवन 4 अल्टरनेटिव्स है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अ पर्सन इज टू बी सेड बी अनसाउंड माइंड फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। मेरा आंसर करेक्ट है। उसके बाद अंकित एग्री टू पे बीना ₹1500 इफ इट रीना टूडेज, otherwise बीना पे अंकित ₹2000 इज दिस इज। जो भी ऐसी एग्रीमेंट होती है, ये एग्रीमेंट कंसिडर की जाती है, मगर ये वेगरिंग एग्रीमेंट होती है। तो मेरा आंसर करेक्ट है, वेगरिंग एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका राइटिंग ऑफ पर्सन नेम ऑफ द फेस और बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट और ऑन अ स्लिप of slip of paper attached to it is known as। जो भी आप अगर आपने इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा, तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो उसको किसी दूसरे पर्सन को आप देते हो इस तरह से, तो उसको इंडस्टमेंट कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अनुषा एंड शरिता, ये देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अ फॉर्म पार्टनरशिप टू अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शिपिंग कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली, दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड। ये ऐसी पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगेन एक मिनिमम वेजेस एक्ट का अडल्ट मीन्स जो चाइल्ड 15 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के एज में होते हैं उनको अडल्ट कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। 18 ईयर्स मिनिमम वेजेस एक्ट। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गलत हुआ था। एवरी एम्प्लॉय शॉल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ये अकाउंटिंग ईयर था। मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर गलती से मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लिक हो गया था, बट अल्टीमेटली मैं रॉन्ग हूँ, अकाउंटिंग ईयर है ये। देखो, द एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी शॉल बी साइन बाय, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टर आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैक्स टू मैक्स ओपीसी में डायरेक्टर ही होते, बट स्टिल कंपनी सेक्रेटरी आंसर दे दिया है। मैंने क्रॉस वेरीफाई को भी इसका मेल कर दिया है सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए। ओके, देन the minimum age limit for appointment of managing director and whole time director is। आप अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हो तो मिनिमम एज कितनी है? 21 ईयर आपके कंप्लीट हो जाए तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी में बन सकते हो। देन यहाँ पर अ कंपनी कैन नॉट रिमूव ऑडिटर अपॉइंटेड, जो भी अपॉइंटेड ऑडिटर किया जाता है, एक तो प्रमोटर से किया जाता है, दूसरा आपके जनरल मीटिंग में किया जाता है, तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में किया जाता है, वो ऑडिटर क्या नहीं कर सकते, बाय ट्रिब्यूनल रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी कैन नॉट रिमूव ऑडिटर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि जो भी अदर देन दिस ऑडिटर होते हैं इनको रिमूव किया जाता है, मगर जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो कोई ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो उस सिचुएशन में इसको रिमूव नहीं कर सकते। ये आपने ध्यान में रखना है। मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर है। इजी क्वेश्चन थे मगर कुछ जल्दबाजी में हो जाता है। मॉरल मैनेजमेंट रिक्वायर एथिक्स। देखो यार, मॉरल मैनेजमेंट मीन्स जहाँ पर लीडरशिप है वहाँ पर मॉरल्स है, तो ये लीडरशिप आंसर है। उसके बाद पिकअप द स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ईच, यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स आपके आंसर सही होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहते। तो देखिए, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन मतलब क्या होता है? देखो, आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने आपने पढ़ा है, तो राइट ऑफ लीन्स मतलब क्या होता है? इज कीप द गुड्स इन हिज पोजेशन। तो आप कोई भी गुड्स को आपके पोजीशन में रखते हो तो उसका मतलब होता है राइट ऑफ लीन, उसको यूज करते हो, इसका सिंपल मतलब। यहाँ पर लॉर्ड नेलॉन, ये जो है लॉर्ड नेलॉन इज रिलेटेड टू 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। ये था, मैंने गलती से केस स्टडी बोला था वीडियो में, ये भी मेरी मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर प्लांटेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ये
इंडस्ट्रियल कॉस्ट फॉर लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये जो था क्वेश्चन, इज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स। यहाँ से आपका मिनिमम वेजेस फिक्स किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से, ये आपने ध्यान में रखना है। सो 3 से 4 MCQ रॉन्ग हो गया, और कितने होते हैं देखो। स्टेट द करेक्ट आंसर। अ प्रॉमिस इज रिटर्न फॉर प्रॉमिस मीन्स क्रॉस प्रॉमिस, स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इसको अगर आपने कोई किसी को प्रॉमिस किया और किसी ने आपको प्रॉमिस किया तो ये क्रॉस प्रॉमिस नहीं होता है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया था। उसके बाद सेक्शन 65 provide that the central government shall appoint one or more inspectors to investigate the affairs of the company, ये क्वेश्चन था, मैंने इसको ट्रू कर दिया था। मगर सेक्शन 63 से सेक्शन 65 तक वाइंडिंग अप के प्रोविजन है, और सेक्शन 45 से लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन है। सो मेरा आंसर करेक्ट नहीं है। तो ये जो सेक्शन 65 है वाइंडिंग अप के रूल दिए वाले है LLP एक्ट में, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शॉल बी डीम्ड टू बी और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मैंने बोला था सेल्फ प्रोस्पेक्टस आप जब फाइल करते हो तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 ईयर्स के लिए होता है, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस डिफरेंट होता है। जब भी आप कोई सब्सिक्वेंट इशू करना चाहते हो, पब्लिक इशू, रेड हेरिंग आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है पता है, आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होता है उस बिहाफ ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में। ओके, तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका आंसर फॉल्स है, मेरा आंसर करेक्ट है, यस। देन अ होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट में बिकम अ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ स्टेटमेंट्स ट्रू। डिपॉजिटरी का भी मैंने बोला था कि जो भी ऑनलाइन मोड में आप शेयर परचेस करते हो थ्रू द डिपॉजिटरी आप मेंबर बन जाते हो उस कंपनी के, ये भी मैंने बोला था। वैल्यू चेन एज स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एनालाइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वॉज प्रमोटेड बाय पीटर डकर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये वैल्यू एडिटेड चेंज इन्होंने नहीं लाई थी। ये जो है ये यहाँ पर मैं बताता हूँ किसने लाया था, अभी आपको बताता हूँ। ये जो सिस्टम लाई थी, ये सिस्टम लाई थी, यहाँ पर मेरा आंसर करेक्ट, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन एथिक्स के क्लास में दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रॉमिस दैट एवरी कंपनी शॉल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म MGT 7, आपने ध्यान में रखना है MGT 7। देन नो फाइन शॉल बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स, बच्चा है वो, उस पर फाइन लगाओगे क्या? कोई गलत कर रहे हो, ये फाइन उस पर नहीं लगता है। उसके बाद और एक गलती की थी मैंने, जो EIS एक्ट है, इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हमारा जो है उसके 1948 का, तो उसमें मैंने आपको हेल्थ के लिए बोलता था, मगर वो सोशल सेफ्टी के लिए एक्ट बनाया गया है, सोशल सिक्योरिटी के लिए, ये आंसर है। देन अ कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज टर्म एज कंपनी। इन्वेस्टेड कंपनी कहा जाता है उनको, क्योंकि उनका इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव है दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। सर सुनो ना, होल्डिंग सब्सिडी कब कहा जाता है? होल्डिंग सब्सिडी तब कहा जाता है जब 1.5% वो शेयर किसी और दूसरी कंपनी में होल्ड करती है, तब वो कंपनी क्या कही जाती है, बोलो? होल्डिंग एंड सब्सिडी। सर वो और एक एसोसिएट कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी कंसिडर की जाती है जब कोई भी कंपनी मोर देन 26% किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, तो उस सिचुएशन में उसको एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। तो ये 3 कंपनी मैंने डिस्कस कर दी, तो मेरा आंसर था ये इन्वेस्टमेंट, ये करेक्ट है। देन is the principle and standards the determine acceptable conduct in business organization, क्या है बिजनेस इथिक्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पर करेक्ट सॉल्व किया। देन क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट था, मेरे बहुत क्वेश्चन करेक्ट है मेरे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, ये देखिए कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर द मोड्स ऑफ टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ऑल ऑफ द अबव। आपको टर्मिनेट करना है ना, आपको डिस्चार्ज करो, एंटीसिपेटरी बीच, ये सारे जो वहाँ पर ऑप्शन थे वो मैं दूसरा वीडियो इस पर बनाऊंगा, तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, बट मेरा आंसर ऑल ऑफ द अबव था। अंकिता सोहिल आर फ्रेंड्स एंड साहिल
थ्रेट्स अंकिता ड्यूरिंग अंकिता इलनेस सोनाली, ये जो था ये भी कॉन्ट्रैक्ट के बाहर टर्म था, इसलिए मैंने ऑल ऑफ दिस अबो सेलेक्ट किया था। द टर्म सब एजेंट, जो सब एजेंट होता है वो बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल एजेंट के बिहाफ ऑफ वर्क करता है, तो ये आंसर भी करेक्ट है। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इधर ए और बी, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, इसलिए मैंने ए और बी सेलेक्ट किया था। देन वाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एट लीस्ट वंस इन एवरी प्रेट्स। आप अगर फैक्ट्री एक्ट पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको फैक्ट्री को क्लीन रखना होता है, तो फैक्ट्री को क्लीन रखना होता है तो इसलिए उसको वॉश करना पड़ता है और उसको कलर करना पड़ता है, तो उसका पीरियड होता है विद इन 14 मंथ्स में आपने एटलीस्ट क्या करना होता है, वन टाइम उसको वॉश एंड कलर करना होता है। देन देखिए द टर्म्स फैमिली डिफाइंड इन EIS एक्ट 1948 डज नॉट इंक्लूड्स। आप अगर इसमें देखोगे स्पाउस, चिल्ड्रंस और फादर्स थे, तो ये इंडिपेंडेंट मैरिज सिस्टर थी, वो यहाँ पर कवर नहीं होती है फैमिली की डेफिनेशन में, बिकॉज वो खुद मैरिड है और वो इंडिपेंडेंट है, दैट्स इट। अगर वो डिपेंडेंट सिस्टर होती तो यहाँ पर कवर होती। अ बेरर इंस्ट्रूमेंट इज निगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली। जो भी आप बेरर इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हो वो डिलीवरी पर्पज के लिए होती है, वो वाली डिलीवरी मत समझना, कहाँ पर भी जाते हैं आपके माइंड थॉट्स। When the day on which a promise note or bill of exchange at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on the, मैंने ये गलत बोला था यार, नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे, तो ये 3 days का पीरियड होता है, ग्रॉस पीरियड दिया जाता है, वो मैंने करेक्ट किया था, मगर ये आंसर है नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे। जिस दिन हॉलीडे उसके नेक्स्ट डे आपको क्या करना पड़ता है, उस बिल को आपको कंसिडर करना पड़ता है। देन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव्स। अ कंपनी अप्लाई टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू LLP इफ एंड ओनली इन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन कंटेंट बहुत अच्छा था इसमें, तो आप ये क्वेश्चन देख लेना 3A। मैंने आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ a company to LLP. The company has applied with registrar by filing the following documents. तो ये मैंने दिया था द डेट ऑन विच कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेट, ये गलत था, तो ये द स्टेटमेंट बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर इन फॉर्म नंबर 50 इंक्लूडिंग रिक्विजिट फीस, ये था इसका आंसर। ओके, नॉट करेक्ट आंसर ये था। देन XYZ लिमिटेड इशू नोटिस फॉर होल्डिंग ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 38, तो मैंने यहाँ पर 30 को बोला था, इसका एक्सप्लेनेशन इन डिटेल में दिया था कि 20 days क्यों आता है, क्योंकि ये मीटिंग जो हो रही है ना, इसमें 2 days जो है वो डिले 1 days आपका डिस्पैच का, 1 days आपका मीटिंग का एक्सक्लूड करो, उसके बाद 2 days आपको क्या करने हैं, उसके सर्कुलेशन का ये करो, टोटल आपको 25 days होते क्या इस क्वेश्चन में। आपने ना मीटिंग की नोटिस दे दी, देखो 7 सितंबर को, और मीटिंग ले रहे हो 30 को, तो ये कितने डेज हो रहे हैं भैया, 25 days हो रहे, मगर इसमें ये दे इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये एक्सक्लूड करके आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो ये 20 days नोटिस वॉज सर्व, ये आंसर था। देन यहाँ पर मैंने बोला था आपको PK लिमिटेड RK, तो यहाँ पर RK प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर SK टू कलेक्ट हर ड्यूज, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मिस्टर SK ड्रॉ चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर PK, फेवर PK के, हु वॉज 17 years old, 17 year हो PK, मिस्टर PK सेटल हीज रेंटल ड्यू बाय इंडोसिंग द चेक, इंडोस किया था उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को, इन फेवर ऑफ मिस्टर RK द ओनर ऑफ हाउस इन विच ही सेड द चेक वॉज डिसऑनर्ड व्हेन मिस्टर RK प्रेजेंटेड, यानी कि उन्होंने बैंक में सबमिट किया मगर वो डिसऑनर हो गया, इट फॉर ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडक्वेसी ऑफ फंड, एडवाइज मिस्टर RK हाउ शी कैन प्रोसीड द कलेक्ट हर ड्यूज, वो किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो RK क्या कर सकते, RK को चेक किसके नाम से मिला था, SK के नाम से, तो उसके अगेंस्ट ही वो क्या कर सकते, कंप्लेन कर सकते। एंडोस जिसने किया है उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करते थे। मैं गलत था यहाँ पर, आपने मुझे यहाँ पर करेक्ट कर दिया। चलो ICI, थैंक यू। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, या बोलो, मैंने यहाँ पर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट लिखा था मगर ये आंसर था
हैज़ बीन, यानी कि डिस्क्वालिफाइड ऑफ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट विच, ये भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि जिसके पास डीन होती है वो तो क्वालिफाइड होता है, मगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्यों ऐसा किया पता नहीं, बट मैं तो ये मेरा आंसर सही लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने ये आंसर टिक किया था। चलो ठीक है। डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन अ नोटिस नॉट लेस देन 100 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, आंसर इज करेक्ट। देन पिक अप द स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट ईच, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, थोड़ा सा यार फॉर्म तो वही है, बस मेरा गलती क्या था, इज रिलेटेड टू फॉर्म नंबर 11, मैंने सही किया था कि क्लिक। हाँ देखो दोनों भी आंसर सेम है, बट स्टिल मुझे इनकरेक्ट कर दिया उन्होंने। ओके चलो गाइस, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। मेरे 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, बाकी मुझे जो डाउट थे वो मैंने शेयर कर दिए, इंस्टीट्यूट को मेल कर दिया है। आप देखते हैं मैंने जो क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन क्या थे। देखो 3B ऑप्ट नहीं किया था, मीटा एथिक्स डील विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट, करेक्ट था इसका। उसके बाद द बोनस शेयर्स में बी इशू आउट ऑफ एनी ऑफ द अबव, यानी कि जो भी आपके पास सरप्लस प्रॉफिट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, तो उससे आप बोनस दे सकते हो, ये है इसका आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा वो शॉर्ट नोट्स रहेगा, और शॉर्ट नोट्स में आपको मिस प्रेजेंटेशन का डिस्क्रिप्शन बोला है, वो आपको नहीं लिखना है। डायरेक्टर आइडेंटिफाई नंबर, ये आपको सेक्शन जो है 154 यहाँ पर आपको पढ़ना है। प्रोविजन एडवांटेज ऑफ एथिक्स, एक बार देख लो क्वेश्चन को। इसके बाद डिस्कस द वेलफेयर मेजर्स, फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्कस द वेलफेयर मेजर्स टू बी टेकन इन फैक्ट्रीज फॉर वर्कमैन एम्प्लॉय देयर इन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, जो है मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, ये वहाँ पर यूज किया जाता है। देन मेंशन एनी 7 प्रपोज फॉर विच में बी एग्जाम्ड, यानी कि कौन से ऐसे 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ये यहाँ पर दिया था। देन और एक डिस्क्रिप्टिव सिक्योरिटी शेयर्स का प्रोविजन डिस्कस करो, और विच आर द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर इन कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट। वाह गुड, ये भी क्वेश्चन नया है, ये भी आपने देख लेना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर किए हैं। और जो मैंने सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन थे गाइज, आउट ऑफ दिस मुझे आई थिंक आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है, बाकी सभी मेरे क्वेश्चन मैंने जितने भी ऑप्ट किए वो करेक्ट क्वेश्चन है। हो सकता है मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, मगर मैं आपको जो भी प्रोवाइड करूँगा वो सही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है गाइज, टेक केयर, बाय बाय। और इसका रिजल्ट वगैरह देखना है आपको, चलो दिखाता हूँ रिजल्ट भी इसका। माय रिजल्ट में जाने का और इसका रिजल्ट कैसे देखना है, चलो रिजल्ट वो लोड हो रहा है, यहाँ पर जाने का प्रिंट सर्टिफिकेट पर आपका सर्टिफिकेट इस तरह से मिल जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ प्रिंट को, और देखो सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट हो गया इसको। ओके तो आपका 56% आपने स्कोर सही किया है। यस गाइज, और क्यों ना होगा, इंटर तो 1 साल 2 साल हो चुके हैं इंटर को हो गया, तो फिर भी चलो गाइज आपके लिए आई होप ये को वीडियो आप देखोगे पूरा, और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करोगे। चलो गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू।